हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस लिमिटेड स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में आज के दिन जो गिरावट दिखाई दी है वो तो इस स्टॉक्स में जो स्टॉक्स के जो रिजल्ट थे उसकी वजह से हमें दिखाई दी है। पर अब हमें इस स्टॉक्स में सतर्क होकर के भी चलना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स में मैं आपको लगातार अपडेट देते हुए चल रहा हूं और हमेशा से मैं आपको उस लेवल पर बाय करने के लिए एडवाइस देता हूं जहां पे स्टॉक्स का सपोर्ट होता है और हमें कंफर्मेशन मिलता है तब। और दूसरी बात, स्टॉक्स में जब एंट्री लेना होती है तब भी मैं बताता हूँ और एग्जिट लेना होता है तब भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि इस कैंडल में आपको यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए और इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और जब तक स्टॉक हमारा हाई बनाता है, ग्रीन कैंडल बनाता है और हाई के पास क्लोज होता है, तब तक आपको इस स्टॉक्स में या किसी भी स्टॉक्स में बने रहना है। जब स्टॉक्स में हाई बनना बंद हो जाता है या इन्वर्टेड हैमर बनती है, रेड कैंडल बनती है, तो उसमें आपको सतर्क हो जाना है और जैसे ही लो का ब्रेकआउट होता है आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर भी स्टॉक्स ने एक बार पहले भी हमारा हाई बनाया, दूसरी बार फिर इन्वर्टेड हैमर बना के यहाँ पे हाई बनाया, तीसरी बार फिर रेड कैंडल का हाई बनाया, फिर चौथी बार यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना के मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और देखिएगा, इन्वर्टेड हैमर जब भी टॉप पर बनती है बढ़िया शानदार काम करती है और जब लो पे बनती है हैमर कैंडल तो उसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लेकर के आप उस स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हैं। पर हमारा ये वीडियो एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस स्टॉक्स की जो न्यूज थी वो हमें मॉर्निंग में पता चल चुकी थी और वो न्यूज थी हमारी इस स्टॉक्स के क्वार्टर के नंबर के रिजल्ट। और जैसे ये रिजल्ट आया कल के दिन और इस स्टॉक्स में आज मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ और नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। हमने इस स्टॉक्स को पहले ही यहाँ पे चेकआउट कर लिया था और इस स्टॉक्स में डाउनफॉल दिखाई देने की पूरी पॉसिबिलिटी थी। साथ ही यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने जो रिजल्ट को यहाँ पे शो किया है वो आप यहाँ पर देखेंगे तो कितने शानदार तरीके से इन्होंने यहाँ पे रिजल्ट को शो किया है। और वो चीज जो कि किसी भी कंपनी के अंदर जो हेडलाइन होती है वो किस तरह से काम करती है, अगर आप यहाँ पर हर कोई देखेगा तो यहाँ पे देखिएगा Q1 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट अप 13.8% ईयर ऑन ईयर टू 3912 करोड़। तो ये जो चीज है अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें यह दिखाई दे रहा है 13.8% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। पर हम सबकी नजर एक ही चीज पे रहती है कि नेट प्रॉफिट कितना है और कितने परसेंट पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं और इसी लाइन को देखते हुए लोगों ने इस स्टॉक्स में आज एंट्री ली होगी और बहुत सारे लोगों ने इस स्टॉक्स में जैसे एंट्री दी होगी स्टॉक्स नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया है। तो ये जो रिजल्ट है आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि ये जो ईयर ऑन ईयर है ये पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन करके बनाया गया है, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप पिछले क्वार्टर को देखेंगे तो पिछले क्वार्टर का जो यहाँ पे बजाज फाइनेंस का जो रिजल्ट है वो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पिछले क्वार्टर का और इस क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो सेम टू सेम दिखाई दिया है। नेट प्रॉफिट देखिएगा 3401 करोड़ का है और इससे पहले का जो क्वार्टर का रिजल्ट था उसमें 3401 करोड़ का प्रॉफिट है। अब यहाँ पर प्रॉफिट सेम आया है पिछले क्वार्टर से, पर इनकी जो रेवेन्यू है वो बढ़ी हुई है 12,760 करोड़ से लेकर के 13,723 करोड़ की। तो उसके बेसिस पे ये नंबर थोड़ा सा अच्छा नहीं है। एटलीस्ट 100-200 करोड़ और भी एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ जिसकी वजह से अच्छे लोगों ने इस स्टॉक्स में आज के दिन बढ़िया प्रॉफिट बनाया होगा, क्योंकि ये जो नंबर है इसको समझने की बात थी, कोई खास ज्यादा दिमाग लगाने वाला काम नहीं था। अब आज के दिन जो ट्रेडिंग हुई है उसमें आप देखिएगा ये बीएससी का चार्ट है और बीएससी का यहाँ पे ट्रेड किया गया है 1,57,000 शेयर, जिसमें से 82,000 शेयर को वॉल्यूम के बेस पर ट्रेड किया गया तो इसमें डिलीवरी ली गई है 52% की। 52% किसी भी स्टॉक्स में एक बहुत अच्छा नंबर होता है कल के दिन की ट्रेडिंग के देखते हुए। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन मिले हैं। पहला तो वॉल्यूम जो कि हमारा इस स्टॉक्स में 52% की डिलीवरी दे रहा है और दूसरा इस स्टॉक्स का सपोर्ट जो कि स्टॉक्स ने हमारा इस सपोर्ट के पास में ही सपोर्ट बनाया है। इस कैंडल का लो 6541 का है और इस कैंडल का लो देखेंगे तो ये हमारा है 6535 का। अब स्टॉक्स इसी सपोर्ट पर आकर के खड़ा है
और स्टॉक्स ने यहाँ से लेके यहाँ तक एक के बाद एक रेड कैंडल बनाई और लो बनाया और लो के पास क्लोज हुआ। वैसे तो मैं आपको कभी भी किसी स्टॉक्स में रेड कैंडल में एंट्री लेने के लिए मना ही करता हूँ, पर ये कैंडल हमारी थोड़ी सी पॉजिटिव सपोर्ट पे हैमर बनती हुई दिखाई दी। वॉल्यूम भी हमें अच्छा खासा दिखाई दिया है। अगर आप देखेंगे तो जो कल का वॉल्यूम है, यहाँ पर ये जो डेटा है ये एनएससी का है और एनएससी के वॉल्यूम में अगर आप देखेंगे तो 3 दिनों से वॉल्यूम हमारा यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। पहले दिन वॉल्यूम थोड़ा सा कम था, दूसरे दिन वॉल्यूम हमारा बढ़ा हुआ था और आज के दिन वॉल्यूम हमारा और भी बढ़ते हुए दिखाई दिया है। तो अगर स्टॉक्स में कल का जो वॉल्यूम था उसके हिसाब से अगर एटलीस्ट ट्रेड करता और सेलिंग प्रेशर होता तो ये स्टॉक्स इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाते हुए या इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाते हुए स्टॉक यहाँ पर एटलीस्ट क्लोज होता, जो कि इस कैंडल का लो है, या फिर इस कैंडल के लो तक आता, जो कि वॉल्यूम के बेस पे मैं आपको बता रहा हूं। पर आज इस स्टॉक्स में बाइंग भी हुई है और स्टॉक्स ने इसी सपोर्ट वाले एरिया से, जो कि इस कैंडल का जो लो है 6535 का, यहाँ पे स्टॉक्स ने सभी लोगों ने लगभग इस लेवल पर बाइंग की होगी, क्योंकि ये स्टॉक का सपोर्ट लेवल सबको पता रहता है और ऑर्डर लिमिट ऑर्डर लगा के रखे होंगे, जिसकी वजह से ये स्टॉक नीचे नहीं जा पाया और स्टॉक ने फिर से रिकवरी की और स्टॉक अपना फिर से जहां से ओपन हुआ वहां पर क्लोज होते हुए दिखाई दिया है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, उससे पहले मैं इसके स्टॉक के टारगेट बता देता हूँ। टारगेट आपको सबसे छोटा टारगेट लेकर के चलना है। इस कैंडल का लो 6690 का पहला टारगेट। दूसरा टारगेट इस कैंडल का हाई 6790 का। दो लेवल आपको मिल चुके हैं, पहला लेवल 6990 का और दूसरा लेवल 6690 के बाद 6790 का। ये दो लेवल आपको मिल जाते हैं तो तीसरा लेवल आप खुद यहाँ पर देखिएगा, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, लगभग लगभग हमारा 6950 का है और इस कैंडल का लो है हमारा 6915 का। तो ये आपके 2 से 3 टारगेट मैंने यहाँ पर बता दिए हैं, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हाई बना हुआ है, यहाँ पर भी हाई बना हुआ है और यहाँ पर भी सपोर्ट बना हुआ है। ये 3 लेवल मैंने आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आपके साथ, अगर आपका एडवाइजर आपको लेवल से बता रहा है तो आपको किस बेस पे बता रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको लेवल बता दिया है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो लेवल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये इसमें मेरा मकसद केवल ये है कि आप एटलीस्ट सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट करें, सही टाइम पे आपको पता चले कि कहाँ पर आपको टारगेट दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने आपको 2-3 टारगेट बता दिए हैं। अब मैं आपको ये चीज बताने वाला हूँ कि आपको इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस क्यों रखना चाहिए। यहाँ पर आज जो स्टॉक्स ऊपर की तरफ गया है उन लोगों ने लिमिट ऑर्डर लगाया होगा और डेफिनेटली स्टॉक्स में जो एंट्री का पॉइंट था वो हमारा इस कैंडल के लो के आसपास का था, जो लगभग हमारा 6535 का और इस कैंडल का लो है 6536 का। ये जो लो था स्टॉक ने इसके आसपास ही लोगों ने बाइंग की होगी और इसके जस्ट 2 से 5 पॉइंट नीचे स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल होगा, स्टॉप लॉस होगा उनका। और जैसे स्टॉक्स अगर उनका बाय की तरफ ना जाते हुए स्टॉक सेल की तरफ जाता है तो उनके स्टॉप लॉस फटाक से हिट हो जाते हैं और स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर बन जाता है। और जो सेलिंग प्रेशर हमारा इन यहाँ पर जो आज के दिन लिमिट ऑर्डर लगा होगा, एक तो उन लोगों ने सेल करना स्टार्ट कर देंगे और उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे ये जो लेवल टूटता है उसके बाद नए जो सेलर आते हैं, लेवल टूटने के बाद फिर वो बड़ी सी रेड कैंडल बनाते हैं और स्टॉक को नीचे लेकर के आ जाते हैं। ये चीज आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी और सुनने में भी अच्छा लगा होगा, पर ये प्रैक्टिकल तभी संभव है जब आप लाइव ऑर्डर चेकआउट करते हैं या लाइव मार्केट में इस तरह के लेवल्स पर ट्रेड करेंगे तब। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।